जैश ए मोहम्मद ताज मोहम्मद को गोली मार दी। में रॉ के मुलविस होने की रॉ ही इसको मास्टरमाइंड कर सकती है। जनरल आसिम मुनीर एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठा, जीएचक्यू में भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में रॉ का बहुत ही ज़्यादा खौफ बढ़ गया है और ये खौफ पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर मतलब कि जीएचक्यू में पहुंच गया है। और आसिम मुनीर अब जो भी मीटिंग कर रहे हैं वो बुलेट प्रूफ जो कांच होता है उसके पीछे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वहाँ पे भी आसिम मुनीर को टारगेट किया जा सकता है। और पाकिस्तान इस पे रो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रॉ ने खौफ मचाया हुआ है और जैसे मोहम्मद का एक और बंदा मारा गया है और उसके बाद ये खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो पाक मीडिया इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक माइंडसेट है। वाकयात में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। रॉ के अकाउंट्स मुबारकबाद दे रहे थे एडवांस में लोगों को और उनको वार्न कर रहे थे कि कल एक बहुत बड़ा वाकया हो रहा है और जिस सोफिस्टिकेशन से ये वाकया हुआ है ये वाकई ये रॉ ही इसको मास्टरमाइंड कर सकती है। ये एक आम टेररिस्ट नहीं कर सकता, इसके पीछे एक माइंडसेट है और वो हम सबको मालूम है। रियासती दहशतगर्दी हिंदुस्तान की पूरे पाकिस्तान से लेके इस रीजन से लेकर अब यानी अक्रॉस अटलांटिक कनाडा तक भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान में आर्मी के लोगों के ऊपर, मौलवियों के ऊपर, टेररिस्टों के ऊपर कमबख्ती आई हुई है। जैश ए मोहम्मद का टॉप टेररिस्ट ताज मोहम्मद को गोली मार दी बाड़ा में, केपी के। ये जैश ए मोहम्मद के सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अब्दुल रऊफ असगर का रिश्तेदार भी था और उसका राइट हैंड था और कई टेररिस्ट एक्ट्स में इन्वॉल्व भी था। अजीज दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की एक गाड़ी को बलोच फाइटर्स ने ग्वादर में टारगेट किया, 6 मारे गए पाकिस्तान आर्मी के लोग, जबकि इंडिया ने एलओसी के ऊपर लश्कर तैयबा के 5 टेररिस्ट मार दिए एनकाउंटर में कुलगाम पीओ के एलओसी। हमारे अमीरुल मोमिनीन जनरल आसिम मुनीर ने अभी एक मीटिंग कॉल की जिसमें पूरे पाकिस्तान के सारे मौलवियों को जमा किया। तो आसिम मुनीर बजाय इसके के सामने इनके बैठता टेबल पे, वो एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठा कि पाकिस्तान का जो करंट मसला चल रहा है कि फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुल्ला मारे जा रहे हैं, तो आसिम मुनीर अपनी ही बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस में जीएचक्यू में भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझता। हालांकि जब ये सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा मसला चला बुलेट प्रूफ कांच का, तो फ़ौरन आईएसपीआर ने कहा कि नहीं, झूठी खबर है, ये वो कोई कांच ही नहीं था, बुलेट प्रूफ तो छोड़े, कोई कांच ही नहीं था, ओपन था। जबकि आप खुद देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन आ रही है कांच की। लेकिन ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब अपने आप को जीएचक्यू में भी महफूज नहीं समझता। ये इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के लोगों की। हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो गई हैं। इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया पे ये खबरें एक पैटर्न बन गया है। ये लोग कत्ल होते हैं, ये खबरें लीक होती हैं इंडियन मीडिया को और फिर इंडियन मीडिया कहता है कि ये बंदा इस चीज में मुलविस था, ये बंदा फलानी चीज में मुलविस था। पिछले महीने, 1.5 महीने पहले हमने देखा कि कनाडा में जो है एक सिख मिलिटेंट को 32 मेरा ख्याल है गोलियां मारी और उधर का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि हमारे पास दस्तावेजाती सबूत हैं कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। वो केस किधर गया? खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया में की आज इतनी पावर है, इतनी लॉबिंग है, इतना मसल है, इतनी लेवरेज है कि जस्टिन ट्रूडो, जिसके अपने मुल्क में, जिस वजीर आजम के अपनी सरजमीन पे एक कत्ल हुआ है, वो आज
चुप हो गया और इंडिया ने कनाडा के वीजा शीजे बंद कर दिए हैं। इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया, मगर वही पाकिस्तान में भी हुआ था। हिजबुल मुजाहिदीन को भी नहीं छोड़ा इंडियन इंटेलिजेंस ने। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर इम्तियाज आलम को मारा गया। अब इस सब में पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें, पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें। अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है, लेकिन उसमें जो अलमिया है आप 25 करोड़ लोगों का, वो ये है कि आपके चलाने वाले सारे ब्रिटिश हैं, सारे अमेरिकन हैं। जो भी आप कैबिनेट निकाल के देख लें, उसमें से आधे से ज्यादा जो होती है वो यूरोपियन डुअल सिटीजन होते हैं। और यही आपके हालात हैं कि यहां तक कि आपके सरकारी अफसरान डुअल सिटीजन है। बल्कि आप यहाँ पे, मैंने जो कल परसों खबर निकली है कि अपने रिटायर मुलाजमीन जो बड़े ओहदों वाले हैं, जज जर्नैल होते हैं, जब वो जाके अपने आकाओं के पास सेटल हो जाते हैं अमेरिका के अंदर और बर्तानिया के अंदर, आप उनकी रिटायरमेंट भी डॉलरों में कन्वर्ट करके उनको भेजते हैं। कितनी सर्विस आपने प्रोवाइड की। आपके चीफ जज हैं जो भट्टी साहब हैं इस वक्त पंजाब के, उनके बच्चे का नाम ECL से निकाला, क्या ख्याल आपकी मर्जी इसके बगैर निकला? सर एहसान उल एहसान भाग गया। सर एहसान उल एहसान जो पेशावर है, जो स्कूल था, उसने खुद माना कि हाँ उसने अटैक किया, बच्चों की जानें ली, सर उसको निकाल दिया। तो ये लोग तो फिर उससे कम मुजरिम है, वो ज्यादा बड़ा मुजरिम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसमें रॉ का हाथ है, क्योंकि अगर इसमें रॉ का हाथ होता तो पाकिस्तानी आर्मी कोई ना कोई बयान जरूर देती। ये पाकिस्तानी मीडिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि रॉ के लोग ये सब कर रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे एक झूठ बोला है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि ट्रूडो ने कहा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है। उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उसने कहा है कि उसके पास आरोप है और वो क्रेडिबल आरोप है। क्रेडिबल आरोप का मतलब क्या होता है, ये अभी तक कोई भी बोल नहीं पाया। तो ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है, और जयशंकर जी ने भी इस पे बोला है कि कोई अगर सबूत है तो उस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर कनाडा कोई सबूत नहीं दे रहा, मतलब कि उनके पास कोई सबूत है नहीं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक ये चीज़ है कि रॉ के लोग दूसरे देश में जाके आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें भी जयशंकर जी ने कहा है कि ऐसा भारतीय रॉ नहीं कर रही और ना ही भारतीय सरकार इसे समर्थन करती है। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।